क्या इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो तबाह हो जाएगा मालदीव? नमक से लेकर पानी तक देता है भारत, फिर क्यों आंखें दिखा रहा मालदीव? यह विवाद तब और बढ़ गया जब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद शुरू हुई बहस अब मालदीव तक पहुंच गई है। बायकॉट मालदीव ट्रेंड शुरू हो गया है। क्यों भारत से तलखी मालदीव को भारी पड़ सकती है? आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए, वहां की तमाम खूबसूरत तस्वीरें साझा की और भारतीय पर्यटकों से लक्षद्वीप जाने का आह्वान किया। उनकी यात्रा के बाद लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना और टूरिज्म पर बहस छिड़ गई। मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को पीएम मोदी का लक्षद्वीप जाना इतना आखर गया कि भारत के बारे में बुरा भला कहने लगे। मंत्रियों के बड़बोलेपन पर मालदीव सरकार फॉरेन डैमेज कंट्रोल के मोड में आई और मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। अब चर्चा है कि मालदीव के राष्ट्रपति जल्द भारत आ सकते हैं। आखिर क्यों मालदीव के लिए भारत जरूरी है? क्यों भारत से तलखी उसे भारी पड़ सकती है? दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आगे की वीडियो में मालदीव की अर्थव्यवस्था एक तरीके से टूरिज्म पर टिकी है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2020 से जून 2023 के बीच भारत मालदीव का सबसे बड़ा टूरिस्ट मार्केट रहा। इस दौरान सर्वाधिक भारतीय पर्यटक मालदीव गए। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगा है कि टूरिज्म मार्केट के मामले में भारत 5 साल के अंदर 5वें पायदान से पहले पायदान पर पहुंच गया है। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर था और करीब 2 लाख टूरिस्ट मालदीव गए। यह 2018 के मुकाबले करीब 2 गुना था। 2020 में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद करीब 1 लाख इंडियन टूरिस्ट मालदीव गए, जो कुल टूरिस्ट का 12% के आसपास था। आखिर भारत के रुख से क्यों असहज हो गया मालदीव? इंडियन लोग भारत में जाकर कितना पैसा खर्च करते हैं? मालदीव को क्यों सता रहा है डर? मालदीव जाने वाला हर इंडियन टूरिस्ट एक 2 रात और 3 दिन का पैकेज ले तो भी औसतन 1 लाख रुपए खर्च करता है। अगर 2023 के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय पर्यटकों ने अकेले करीब 29 अरब रुपए मालदीव में खर्च किए। यह बहुत अच्छी खासी रकम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मालदीव के कुल एम्प्लॉयमेंट का 70% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा है। मालदीव जैसी इकोनॉमी भारत से इस झटके सहने को तैयार नहीं है। और कैसे कैसे मालदीव की मदद करता है भारत? सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, भारत और कई तरीके से मालदीव की मदद करता रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मालदीव के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत वहां के 34 आइलैंड पर जल और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाएं ऑपरेट कर रहा है। भारत ने मालदीव की पूर्ववर्ती सरकार के साथ वहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डेवलपमेंट का भी करार किया था। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर भी दिए थे। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में ठीक ठाक भारतीय कामगार हैं। टेक्नीशियन से लेकर इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट जैसे हम पदों पर काम कर रहे हैं। भारत की कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां वहां अलग अलग कामों में लगी हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने ही देश लक्षद्वीप पहुंचे और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद मालदीव के कुछ मंत्री इस पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे, जिसमें भारत की मेहमान नवाजी पर सवाल उठाए गए। देखते ही देखते भारत के लोग एकजुट होने लगे और मालदीव का बहिष्कार करने लगे। आपको बता दें कि मालदीव सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि अन्य चीजों के लिए भी भारत पर निर्भर है। ऐसे में अगर मालदीव भारत से किसी भी तरह की नाराजगी मोल लेता है तो मालदीव को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत और यहां के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने उन तीनों मंत्रियों को न सिर्फ सस्पेंड किया बल्कि भारत से माफी भी मांगी। आपको बता दें, भारत मालदीव को कई चीजों का एक्सपोर्ट करता है। वो क्या क्या हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। भारत मालदीव को मुख्य तौर पर लोहा, स्टील, दवाएं, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दूध से बने उत्पाद, कपड़े, चप्पल, रॉ कपड़ा
एल्यूमिनियम, लकड़ी से बने उत्पाद, नाव जैसी चीजें निर्यात करता है। भारत मालदीव को नमक से लेकर पानी तक देता है। यही नहीं, भारत मालदीव को खान पान की बेसिक और जरूरी चीजों तक निर्यात करता है। मसलन पीने का पानी, नमक, चीनी, अंडा, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट, मसाले, मछली, टॉफी, चॉकलेट, कॉफी, चाय, फल सब्जियां वगैरह से भारत और मालदीव के बीच एक मजबूत रिश्ता रहा है। वहीं मालदीव भारत का भरोसेमंद पड़ोसी भी रहा है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहने लगे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी आई, तो यह दोनों के रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया है। दशकों से भारत और मालदीव के बीच एक मजबूत रिश्ता रहा है। वहीं मालदीव भारत का भरोसेमंद पड़ोसी भी रहा है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहने लगे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी आई, तो ये दोनों के रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया है, जिसका नुकसान हर हाल में मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान, दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भारत का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, मालदीव कई चीजों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। पिछले साल मालदीव और भारत के बीच $500 मिलियन से ज्यादा का व्यापार भी हुआ था। ये चीजें एक्सपोर्ट करता है भारत। मालदीव की बात करें तो यह भोजन के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत पीछे हट जाए या फिर मालदीव से नाराज हो जाए, तो इसका बड़ा खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। मालदीव चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी और पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर है। इसके अलावा यह भारत से प्लास्टिक और लकड़ी का सामान भी आयात करता है। इतना ही नहीं, यह द्वीप मुख्य रूप से भारत से स्क्रैप मेटल का आयात करता है। इसके अलावा भारत इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों पर निर्भर है। सभी के साथ मिलकर काम करें। मुइज्जू एमडीपी अध्यक्ष फैयाज इस्माइल और डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट हसन लतीफ ने कहा कि सरकार को मालदीव के लोगों की बेहतरी के लिए सभी विकास भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसा मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में मुइज्जू सभी के साथ मिलकर काम करें। दोनों दलों के नेताओं ने मुइज्जू के शासन से विदेश नीति को लेकर सोचने की बात कही है। दोस्तों, भारत के नागरिक होने के नाते आप लोग मालदीव को क्या संदेश देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बता दें कि बीते साल मालदीव में सरकार बदलने और मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद ही भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव है। मोहम्मद मुइज्जू चुनाव के समय से ही भारत के लिए विरोध और चीन के प्रति लगाव दिखा रहे हैं। उनकी ओर से लिए गए कई फैसलों का सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा है, जिसको लेकर अब उनके ही देश की कई राजनीतिक पार्टियां भी चिंता जता रही हैं।